हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 19 जनवरी 2024। आज अगर आपने मार्केट का मूवमेंट देखा तो वही हुआ जो कल हमारा डिस्कशन था कि नीचे तो जाएगा मार्केट, बट हाँ काफ़ी अच्छा रिकवर करेगा, काफ़ी अच्छा बाउंस आएगा। कल ही अगर आपने देखा हो थंबनेल तो उसमें क्लियरली डिस्कशन था कि हाँ नीचे जाएगा, गैप डाउन होगा एंड उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी आएगी। तो एज इट इज़ वैसा ही मार्केट ने रिएक्ट किया। उससे पहले के दिन हमारा डिस्कशन था कि हाँ यार मार्केट नीचे या ऊपर जहाँ पर भी जाएगा बट बड़ा मूवमेंट देगा। तो सेम एज इट इज़ लास्ट टू लास्ट डे हुआ। उसके लिए हमने स्ट्रेटजी भी बना रखी थी HDFC बैंक के लिए। वो भी वीडियो आपका डाला हुआ था फ्राइडे को, सॉरी संडे को। तो जो स्ट्रेटजी बनाई थी वहाँ पर जो 30 रुपये की चीज़ थी वो 400 500 800 पे क्लोज हुई है। 400 500 पर शायद मैंने बुक किया था, बट हाँ 800 तक वो गई है। तो इस वे में अगर हम देखें तो मार्केट उसी तरह रिएक्ट कर रहा है जिस तरह डेटा बिल्ड हो रहा है। कभी कभी ये भी होगा कि डेटा के अकॉर्डिंग बिल्ड, जो डेटा का बिल्डअप है वैसा नहीं हो, बट हाँ आज क्या है, आज जो डेटा बिल्ड होके आया है वो ये है कि हाँ मार्केट साइडवे टू बुलिश रहेगा। अब बुलिश बियरिश यानी पुट राइटर्स या पुट बायर्स की हालत ख़राब हो सकती है कल, चाहे आपने डीप इन द मनी परचेज कर रखा है या आपने OTM परचेज कर रखा है। तो डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद डेटा। तो बिग प्लेयर डेटा क्या है, देखो 10,000 करोड़ के ऑलमोस्ट 9,900 करोड़ की इन्होंने FIs में सेलिंग की है और 6,000 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है। बट उसके बाद भी मार्केट ने निचली इस तरह से काफ़ी अच्छा रिकवर किया है। यहाँ देखें फ्यूचर में फिर से पोजीशन इनकी सेलिंग की बनी हुई है, मतलब मार्केट जिस लेवल पे क्लोज हुआ है उससे नीचे तो जाएगा, है ना। अब गैप अप ओपन होगा तब क्या होगा, ये थोड़ा बहुत नीचे लेकर आएंगे और फिर इन्हें बुक करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। साथ में अगर ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने 45,000 करोड़ की सेलिंग कर रखी है, जिसमें से 40,000 करोड़ की सेलिंग इनकी निफ्टी में। मतलब ये डेटा है हमारा साइडवे टू बुलिश। यहाँ पर भी इन्होंने बियरिशनेस का ज़्यादा साइन नहीं दिया। अब ये फ्यूचर में सेल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में सेल का मतलब है कि हाँ अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ये जब इसे बुक करेंगे, कल भी इसी टाइप से सेलिंग कर रखी थी, तो जब इसे बुक करेंगे तो मार्केट रिवर्स जरूर करेगा। ठीक है। अब अगर गैप डाउन होता है तो नो डाउट ये कंडीशंस बनती है। गैप अप ओपन होता है तो फिर क्या होगा, ये छोटा लॉस लेंगे, यानी थोड़ा नीचे लेकर आएंगे और फिर बुक कर लेंगे, फिर ये नीचे नहीं लेके जाएंगे ज़्यादा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। डेटा जो बिल्डअप है दैट इज साइडवे टू बुलिश। एक और चीज़ जो हमें ये साइन देती है दैट इज़ विक्स हमारा 6.5% से ज़्यादा फॉल हुआ है। तो ये भी क्या होता है, ये भी कंडीशन तभी होती है जब मार्केट साइडवे टू बुलिश हो, है ना। और 2 दिन 3 दिन ये जो मार्केट में फ्लक्चुएशन हुए हैं बड़े बड़े, उससे प्रीमियम काफ़ी बढ़ी हुई है। एंड प्रीमियम बढ़ी हुई है इस बार थर्सडे की जगह वेंसडे में आपकी एक्सपायरी है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों की, है ना। तो वेंसडे में एक्सपायरी है, यानी 25 तारीख की एक्सपायरी है दोनों की। तो ज़्यादा दिन बचे नहीं, यानी कल के बाद आपको देखने को मिलेगा मंडे ट्यूसडे एंड डायरेक्टली वेंसडे को तो ऑलमोस्ट आपका 80% प्रीमियम डिके हो जाता है। तो थोड़ा इस चीज़ को समझ के चलना। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपने 2-3 दिन में काफ़ी पैसा बना लिया होगा, तो आप मार्केट से साइड हो सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो हाँ अब टाइम है कि हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। थोड़ा इन चीज़ों को, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, वो लेवल हम आगे डिस्कस करेंगे। डेटा जो क्लियर कट निकल के आ रहा है दैट इज साइडवे टू बुलिश। अगर नीचे आता है तो किस वे में, यानी गैप डाउन होता है तो फिर बाउंस करेगा, और गैप अप होता है तो थोड़ा नीचे आएगा एंड फिर एक पर्टिकुलर लेवल पे ये अपना लॉस बुक करेंगे एंड फिर यहाँ से ये अपना बेनिफिट अर्न करेंगे जो इन्होंने ऑप्शन सेलिंग कर रखी। सो इसके बाद क्या है, इसके बाद हम चार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर बुलिशनेस रही तो 21,490 का लेवल अगर निफ्टी तोड़ता है तो आपको 550 तक जाता हुआ दिखेगा और फिर 630 तक, ये इसकी रेंज है। 630 के ऊपर फाइट होगी बुल्स एंड बियर्स की, तो काफ़ी देर हो सकता है 630 के ऊपर रुके मार्केट एंड फिर ये डिसाइड करेगा किस वे में जाना है। अब देखो अगर गैप अप ओपन हुआ 630 पे ही ओपन हुआ तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर बनेगा और फिर बाइंग कहाँ से आएगी, तो 550 के राउंड से बाइंग आपको आती हुई दिखेगी, यानी इतना ये लॉस लेके चलेगी। ठीक है, ये इतना लॉस लेंगे और यहाँ पर ये बाय कर लेंगे ताकि इनको वो लॉस भी नहीं हो, जितना लॉस लिया उससे डबल ये बेनिफिट ले लेंगे बाइंग में।
तो इस वे में इनकी स्ट्रेटजी रहती है, गैप डाउन ओपन होता है तो फिर ये क्या है, फ्यूचर से एग्जिट करेंगे और मार्केट को ऊपर लेकर आएंगे। चीज़ों को समझ के चलना, अनटिल एंड अनलेस 420 का लेवल नहीं टूटता तब तक तो हमें सेलिंग के बारे में सोचना ही नहीं है। तो अगर 420 टूटे तब हम सोच सकते हैं सेलिंग विद प्रॉपर एसएल। 420 टूटेगा तब भी हमारा एसएल 490 से ज़्यादा का नहीं रहेगा, ठीक है। तो यानी अगर इसके नीचे जाता है तो हम नो डाउट नीचे की साइड सोचेंगे, कहाँ तक जा सकता है, वही लेवल 300 के अराउंड तक। बट हाँ, हम एसएल को ट्रेल करते जाएंगे 423 के बाद जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आता है, ठीक है, यानी 350 के लेवल पे आता है तो हम हमारा एसएल को या तो कोस्ट टू कोस्ट पुट कर देंगे और साथ में आधी क्वांटिटीज़ को बुक भी कर लेंगे ताकि आधी में बेनिफिट भी हो जाए और आधी कोस्ट टू कोस्ट निकाल लें, ठीक है। और अगर आधी में निकालने के बाद नीचे जाता है तो हम फिर बाकी आधी क्वांटिटी 21,290 के अराउंड बुक कर लेंगे। 21,280 का लेवल अगर टूटेगा तब आपको 178 जाता हुआ दिखेगा, यानी फिर से 100 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिल सकता है। बट कब, जब ये लेवल टूटे, यानी पहला लेवल 420 के अराउंड है। 420 जब तक नहीं टूटे हमें बिल्कुल बियरिश नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए। ऊपर से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हम वेट करेंगे। अगर यहाँ ओपन होता है तो फर्स्ट आपकी बाइंग जो जनरेट होगी वो 21,540 के अराउंड होगी। और अगर यहाँ ओपन होता है तो ये नीचे लाएंगे और अराउंड यहाँ से ये बाइंग लेकर जाएंगे 490 के अराउंड। तो थोड़ा इन चीज़ों को समझ के चलना इन निफ्टी। चलो बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या रहेगा, 827 अगर टूटता है तो आपको देखो वही बात थी कि गैप डाउन ओपन हो एंड उसके बाद बाउंस करेगा। तो बाउंस कितना करा, बाउंस अच्छा खासा करा था। बैंक निफ्टी की बात करूं तो ऑलमोस्ट 46,200 तक का बाउंस कर दिया था, तो काफ़ी अच्छा बाउंस। उसके बाद एक थोड़ा सा रिवर्सल आया एंड यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन हुआ। अब लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 45,827 इस लेवल के अराउंड अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट तो फिर आपको 385 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड 385 क्रॉस करता है तो फिर 47,000 तक का मूवमेंट ओपन हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये तो है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरा एसएल 430 का रहना चाहिए। इससे ज़्यादा मेरे जो नीचे जो आज का लो है वो हमारा एसएल होना चाहिए। बट हाँ, इसमें क्या है, ये भी कर सकते हैं हम 430 के नीचे हम या तो हम पुट सेल कर सकते हैं ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिले। कंसोलिडेशन करेगा तब भी और मार्केट ऊपर जाएगा तब भी, ठीक है। तो इसमें में आप प्लान कर सकते हैं। 430 अगर टूटता है जो आज का लो था तो आपको 44,980 और फिर 44,450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इन बैंक निफ्टी। बट जब भी सेलिंग करेंगे प्रॉपर एसएल यूज़ करेंगे तो एसएल क्या रहेगा, 430 के नीचे अगर जाता है मार्केट तो आपका एसएल रहेगा 770। ये क्लियर रखना, यानी इससे ऊपर जाए तो हमें प्रॉफिट बुक लॉस बुक कर लेना है। तो उसमें मैं आपको प्लान करना है। आज निफ्टी की एक्सपायरी हो गई थी तो निफ्टी की अगली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन हम स्टडी करेंगे। 21,462 पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। एंड अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस देखें तो 21,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी तक। और अगर कल इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर इन्हें एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी बिल्डअप है और आपके थोड़ा सा चीज़ यहाँ पर जो निकल के आ रही है 21,600 के पुट राइटर निकले हैं। पुट राइटर निकले हैं मतलब इनको डरे कि मार्केट नीचे नहीं चला जाए, ठीक है। बट अगर 500 के ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर नो डाउट आपके यहाँ स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स निकल जाएंगे और यहाँ स्ट्रॉन्ग पुट राइटर आगे बढ़ जाएंगे। इवन यहाँ पर भी पुट राइटर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे 500 के ऊपर सर्वाइव। बट ये भी कर सकते हैं कि ये 2-3 दिन थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके 500 के अराउंड ही क्लोजिंग करा लें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। 500 के ऊपर बुलिश, 500 के नीचे बियरिश, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ के चलना। थोड़ा सा जो ऑप्शन चेन इंडिकेशन दे रही है वो ये दे रही है कि हाँ यार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी, चाहे उसके बाद बाइंग आए। अगर नीचे खुला तो आपको मार्केट ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर खुला तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के चलना। ये नहीं कि हम ज़्यादा बुलिश हो जाएं या ज़्यादा बेरिश हो जाए। काफ़ी प्रीमियम बढ़ा हुआ है तो इनका काम बस डीके खाने का रहेगा अभी। तो इस चीज़ को थोड़ा समझ के चलना। चलो बात कर लेते हैं। अगर 21,600 पर दिखे तो क्या कर सकते हैं, तो फिर आपको कॉल सेलिंग पे ध्यान देना है। 21,600 का कॉल सेल कर सकते हैं और साथ में 21,700 या 800 का कॉल बाय कर सकते हैं। सो दैट क्या होगा, आपका प्रीमियम 40,000 के मार्जिन में ही ये वर्क हो जाएगा। तो इसमें में आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पुट बाय करोगे और अगर यहीं रुक गया तो वो पुट तब भी डिके हो जाएगा।
तो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके चलना। कोल के लेवल इंपॉर्टेंट क्या है, तो कोल का लेवल आपका एक तो इम्पोर्टेंट है 350 और दूसरा इम्पोर्टेंट है 280 या 250, ठीक है। तो आप जो कोल बाय कर सकते हैं वो 370 या 380 के अराउंड, और दूसरा 280 के अराउंड बाय कर सकते हैं। 40 पॉइंट का एसएल रहेगा और आपके 110 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। यहाँ कोल बाय कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम पुट सेल कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, कोल सेल कर सकते हैं, पुट नहीं। यहाँ कोल सेल कर सकते हैं, यहाँ कोल बाय कर सकते हैं। यानी कोल सेल मतलब बात एक ही है कि पुट बाय, बट पुट बाय में क्या है, साइड में मार्केट में आपका पुट भी डिके होता है और कोल भी डिके होगा, और नीचे गिरेगा तब भी कोल डिके होगा। तो दोनों कंडीशंस में आपको बेनिफिट होगा। पुट बाय करते हैं तो उसमें एक ही कंडीशन में बेनिफिट होता है, जब स्ट्रांगली सेलिंग आती है। साइड में हो गया तो पुट भी डिके होता है। थोड़ा इस वे में कल के मार्केट को एनालाइज करना। पुट बाय करने का मार्केट होता है जब बताया जाता है, बट अभी नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, बट रिस्क फिक्स रख के आप ट्राई करना, है ना। सो दैट्स अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है, तो 45,700 पर क्लोज हुआ है, यानी 45,450 तक गया था। एंड उसके बाद काफ़ी अच्छी बाइंग आई, कहाँ तक, 46,150 200 तक बाइंग आई थी। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी की थी। उसके बाद थोड़ा सेल ऑफ आया और क्लोजिंग ऑलमोस्ट 45,700 के अराउंड थी। अभी अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखूं तो सपोर्ट आपका जो बिल्डअप हो रखा है वो है 45,500, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखूं तो 46,000 का आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट अब 46,000 का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, बट साथ में एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि 46,000 पर सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, यानी कल आपको एक बार तो लेवल दिखेगा 46,000। अगर यहाँ खुलता है और थोड़ा नीचे भी खुलता है तो आप बाय कर सकते हैं 46,000 के लिए। बट हाँ, 46,000 पर ही खुलता है तो फिर वो चीज़ें रिस्की रहेंगी, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ को समझना। अगर यहीं खुले तो हम 46,000 के लिए बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अब बैठा है सपोर्ट, ये इसको कोशिश करेगा खींच के यहाँ तक लाने की, ठीक है। एंड सेलिंग कहाँ होगी, तो 46,200 पर हम पुट बाय कर सकते हैं इन बैंक निफ्टी। और कॉल कहाँ बाय कर सकते हैं, तो 45,450 पे हम कॉल बाय कर सकते हैं। 450 पर हम कॉल बाय कर सकते हैं। 100 पॉइंट का रिस्क रहेगा दोनों जगह, 46,200 और 46,200 और 45,450। 100 पॉइंट का रिस्क रहेगा और 200 पॉइंट के आपके टारगेट रहेंगे। 200 जैसे ही शिफ्ट हो मिल जाए तो आप या तो इस एसएल को ट्रेल कर सकते हैं 100 पॉइंट, सो दैट आप 100 पॉइंट के बेनिफिट में निकलें और उसको खींच सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेल कर करके आप प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, सो दैट या तो हम छोटे प्रॉफिट में निकलें या फिर हम बड़े प्रॉफिट में निकलें। ये नहीं कि हम लॉस में निकलें, ठीक है, एक बार बेनिफिट हो जाए तो। सो और कहाँ बाय कर सकते हैं, तो बस अभी कल के लिए 2 ही लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ दिखे तो कॉल और यहाँ दिखे तो पुट। आई होप यहाँ तक चीज़ें। और सेकंड हम क्या कर सकते हैं, सेकंड हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें 46,000 के राउंड दिखता है तो हम 46,000 का कॉल एंड पुट दोनों को सेल कर सकते हैं विद आयरन फ्लाई। जितनी इनकी प्रीमियम आप सेल करेंगे उतनी प्रीमियम दूर पर आपको कॉल एंड पुट को बाय करना है, ठीक है, उतनी प्रीमियम दूर पे। यानी अगर मैं 500 और ये अभी कितना है 468 और 580 के अराउंड, तो ऑलमोस्ट 1100 के अराउंड है। तो हम क्या करेंगे, 1100 के अराउंड अगर हमें प्रीमियम मिल रही है तो 900 के अराउंड हम कॉल एंड पुट को बाय करेंगे। यानी 900 नीचे और 900 ऊपर, 200 पॉइंट का डिफरेंस रखना। अगर हमें 1000 मिलता है तो 800 नीचे 800 ऊपर का कॉल एंड पुट बाय करेंगे, सो दैट हमारा रिस्क फिक्स हो जाए, छोटा सा रिस्क हो और बड़ा बेनिफिट हमें मिल सके अगर मार्केट साइड में रहता है। सो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आप वर्क देख सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होगी कि मार्केट 2-3 घंटे भी साइड में रहता है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।